Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 8 of English language. The chapter name is verb present tense. इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। इसके सेंटेंस के 3 फॉर्म अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पढ़ाया था। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सारी चीजें समझाई थी आपको। यहाँ से आज पढ़ाना है हैव एंड इट्स प्रेजेंट टेंस। यहाँ तक कल पढ़ाया था। यस मैम। ओके। द वर्ब हैव कैन बी, यहाँ से स्टार्ट करना है। द वर्ब हैव कैन बी यूज बोथ एज अ वर्ब ऑफ पोजीशन एज वेल एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। द वर्ब हैव का यूज किया जाता है पोजीशन को शो करने के लिए, जैसे कि आई हैव माई पेन, तो पोजीशन को शो कर रहा है कि कोई मेरी पेन मेरे को बिलोंग कर रही है। और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी यूज होता है, जैसे कि हमने इज, एम, आर, वॉज, वर यूज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। आई हैव अ ह्यूज टॉय कार, यहाँ पर पोजीशन शो कर रहा है। पोजीशन कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी चीज को अगर ये बताया जाए कि ये मेरे पास है या आपके पास है, तो वहां पर पोजीशन शो होता है। यहाँ पर हैव बताया जा रहा है। माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव गिवन मी माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव गिवन मी मनी टू बाय अनदर वन। अब यहाँ पर देखिए, पोजीशन जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हैव लगाया गया है। हैव और गिवन, आपको इसको पहचानने के लिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहेगी, तो आप पहचान लोगे कि ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। अब क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम आई वी यू के साथ, आई वी यू दे के साथ हैव लगाते हैं। आई वी यू दे, इनके साथ हमेशा हम हैव लगाएंगे। और ही शी इट के साथ ये शी होगा। ही शी इट के साथ हमेशा हैज लगाएंगे। यू विल हैव टू लर्न इट दैट वी विल यूज आई वी यू दे विथ हैव एंड ही शी इट विथ हैज। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। और इसमें हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, यानी कि अगर गो है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वेंट, गॉन, तो यहाँ पर गॉन यूज होगा। वर्ब की 3 फॉर्म्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। अच्छे से लर्न रखिए उसको, तभी आप टेंस के किसी भी एक्सरसाइज को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स, कुछ आपके सेंटेंस, हाफ सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि आई हैव। अभी तक हम आई एम या वी आर को शॉर्ट कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। अब क्या है कि आई हैव या वी हैव हैज के साथ भी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे शॉर्टन करना है? आई हैव को आई, जैसे कि लिटरेचर में आपने कभी भी चैप्टर में दिया देखा है, तो इसको हम आई पढ़ेंगे या आई हैव भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब नॉट लगता है तो हमको हैव या हैज को शॉर्ट नहीं करना है, हमको नॉट को शॉर्ट करना है। एन कॉमा टी। और वी हैव को वी मतलब कॉमा अपोस्ट्रोफी और वी और ई शॉर्ट करने के लिए हैव को ये रूल लगता है। और हैज को कॉमा एस। इसी तरीके से देखिए यहां पर दिया है यू, शीज, देव, इट्स। इसी तरीके से हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर नॉट लगाना है, दे हैव नॉट, तो दे हैवेंट कर देंगे, हैव लिख करके एन कॉमा टी। ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा कि किसके साथ हम क्या कैसे शॉर्टन करते हैं उसको। एक्सरसाइज है नेक्स्ट, एक्सरसाइज बी। इसमें क्या करना है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको वर्ब को चेंज करना है। इसको आप बुक में करेंगे। प्रैक्टिस आपको दोनों से करनी है, बुक से भी कॉपी से भी।
सी एक्सरसाइज है, इसको कॉपी में करना है। मैं अभी लास्ट में इसमें दिखाऊंगी इसका आपको करने का प्रोसेस क्या है। पहले सेंटेंस उतारेंगे जैसे हमेशा करते आ रहे, सेंटेंस उतारेंगे, उसके आगे लिखेंगे इंटेरोगेटिव जैसे ये लिखा है, फिर नीचे लिखेंगे आंसर, और आंसर में मैंने जो लिखवाया है मैं अभी दिखाऊंगी लास्ट में, उस आंसर को लिख देना है। ये एक्सरसाइज ऐसे ही करना है आपको कॉपी में। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, the present continuous tense is used to denote a continuing action in the present. The action that is continuing in the present is called प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो एक्शन प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू चल रहा है उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जो काम हो रहा है प्रेजेंट में, कॉन्टिन्यू हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जस्ट लाइक चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, what are children working? Children are playing in the park. Children पार्क में खेल रहे हैं। करण is still working. करण क्या कर रहा है? करण is still working. अभी भी काम कर रहा है। तो इस सेंटेंस में जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है कि I के साथ am लगता है, he, she, it के साथ is लगता है, और प्लूरल नंबर और I, we और प्लूरल नंबर और वी और दे के साथ हमेशा आर लगता है, यू के साथ भी आर लगता है। तो जिसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हम वही यूज करेंगे। बस सिंपल क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। ध्यान से जितने भी रूल मैं बता रही हूँ उसको सुनते जाइए। मैं किसी भी टाइम आपसे पूछ सकती हूँ कि किस में क्या रूल लगता है। अभी तक परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या बताया था कि हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करते हैं हम, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ, इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी। यहां पर कोई भी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, सिर्फ वर्ब में आईएनजी लग जाता है। और अगर हमें रिकॉग्नाइज करना हो कि कॉन्टिन्यूअस है कि कौन सा टेंस है, तो अगर आईएनजी लगा है तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज एम आर लगा है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज वर लगा है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखिए यहां पर चार्ट बना करके भी दिखाया गया है कि एक्शन स्टिल गोइंग ऑन, पास्ट से प्रेजेंट तक वर्क हो रहा है एक्शन का, इसीलिए इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दिया है। अफर्मेटिव यानी कि अफर्मेटिव कैसा सेंटेंस होता है शौर्य, टेल मी। मैम सब्जेक्ट होता है। Which type of sentence you can say it is affirmative sentence? I am writing a letter. Yes. अफर्मेटिव सेंटेंस को आप कैसे पहचानोगे? आपका आंसर सही है लेकिन एक्सप्लेन वे में मुझे समझाइए। दीपिका, डू यू नो? मेन वर्ब मैम और आईएनजी। अफर्मेटिव सेंटेंस आपके किसी भी टेंस में होते हैं। अगर हमें पहचानना हो तो अफर्मेटिव सेंटेंस को ऐसे पहचानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता है, जिसमें क्वेश्चन नहीं होता है। एक ऐसा सिंपल सेंटेंस जिसमें ना तो निगेटिव होता है ना तो इंटेरोगेटिव होता है, ना तो उसमें नॉट होता है ना उसमें क्वेश्चन होता है। तो सिंपल सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। दीपिका, टेल मी अबाउट निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस हमें किसे कहेंगे? मैम मेन वर्ब प्लस आईएनजी। I am asking you, what are negative sentences? Which type Ma'am, of sentence? subject. Yes. बी। बुक से देख के आपको नहीं बताना है। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे, सिर्फ आपको कितना पता है मैं वो पूछ रही हूँ।
मैं जो अपनी लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, मैं आप ही की लैंग्वेज में आपसे आंसर चाह रही हूँ, मुझे बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए। अगर मैं पूछ रही हूँ कि निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सिंपली यू शुड आंसर कि मैम जिस सेंटेंस में नॉट होता है उसे हम कहेंगे निगेटिव सेंटेंस। सिंपल। यू शुड नॉट से कि बी यूज होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता है ना। और अगर टेंस के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो दूसरा फॉर्म लगेगा। लेकिन निगेटिव, अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव हर टेंस में होगा आपके। तो अगर आपको ये पहचानना हो कि अफर्मेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल सेंटेंस विच हैव नो नॉट, विच हैव नो क्वेश्चन मार्क, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चन वर्ड, और निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट होता हो, सिंपल, सिंपल लैंग्वेज में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन हो। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डजेंट मैटर व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज रूल, रूल इज द सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट यू शुड रिकॉग्नाइज हाउ व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। ओके, समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस मैम। ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन, निगेटिव यानी कि नॉट वाले सेंटेंस। तो ये हो गया। अब रूल के अकॉर्डिंग क्या है, पहले तो हमको पहचानने आना चाहिए। अब हमने पहचान लिया, अब हम रूल क्या फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट होता है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर लगता है तो नाउन के अकॉर्डिंग, और वर्ब में आईएनजी लगता है। सारे वर्ब में आईएनजी लगेगा। और चेंजेस क्या होते हैं, अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता है, यानी इज, एम, आर के बाद नॉट। और जैसे सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं वैसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन यानी कि इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाता है, फर्स्ट प्लेस पर आ जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रहता है। तो आपको एक बार सेंटेंस पुट करने आ जाएगा कि पहले सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब होता है यानी ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम कहते हैं, देन हमारा वर्ब होता है जिसमें हम आईएनजी लगा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट वी विल यूज ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट। अब अगर हमें निगेटिव लगाना है तो निगेटिव किसके बगल में लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में। नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बगल में। अब अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमको क्या करना है कि आपका ये हेल्पिंग वर्ब उठा करके फर्स्ट प्लेस पे रख देना है सब्जेक्ट से पहले, बस। अगर आपको ये रूल लर्न है, ये फॉर्मेट लर्न है सेंटेंस बनाने का, तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली मेक कर सकते हो। ओके, तो पहले ये समझिए कि किसको कहां पर रखा जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी इसी से रिलेटेड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड। अब वी के साथ आर लगा, आई के साथ एम लगता है, ये सब आपको पता है, आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर जो वर्ब है उससे हमको आईएनजी लगा के सिंपल लिख देना है। इसको भी आप बुक में करेंगे। ये एक्सरसाइज कॉपी में करेंगे, ई एक्सरसाइज, इसका भी मैं अभी आंसर दिखाऊंगी। इसको भी वैसे ही लिखना है, पहले सेंटेंस उतारेंगे पूरा, इंटेरोगेटिव भी उतारेंगे, और फिर नीचे आंसर लिख करके जो आंसर मैं दिखाऊंगी उसको लिखना है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज, जैसे कि शी इज टॉकिंग टू हर सिस्टर, आई एम राइटिंग एन एसे, ही इज गोइंग आउट ऑफ द टाउन टुमारो, मोना एंड शिव आर गोइंग फॉर द विंटर कैंप इन सोलान, Karuna is planning to buy a gift for her mother. Our school is hosting the national literature ceremony next month. देखिए यहाँ पर सिंपल सेंटेंस क्या है, डजेंट मैटर, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रखना है और वर्ब में आईएनजी लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको भी आप बुक में करिएगा। देन है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ एक्शन। ये सिंपली ऐसे ही आपको क्लियर किया गया है, जैसे फाइंड,
वर्ब है तो उसका हम क्या फाइंड मतलब पाना, हियर में सुनना, परसीव साउंड, साउंड से रिलेटेड, स्मेल ऑर्डर से रिलेटेड है, सी विजुअली जिसको हम आंखों से देखते हैं, टेस्ट सेवर यानी फूड से रिलेटेड है, सर्च यानी कि फाइंड आउट करते हैं हम, लिसन यानी कि हियरिंग फिजिकली एक्शन है, स्निफ गेट अ विव ऑफ, स्निफ में छींकना होता है, लुक देखना, ईट कंज्यूम करना, कंज्यूमिंग फूड। ये वर्ब को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है। नेक्स्ट है आपका यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेट अ मिनट। यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कैसे करना है, देखिए यहां पर दिया हुआ है। सुधीर स्टडीज वेरी हार्ड, जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे लिखते हैं, वर्ब में सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में ऐसे एस लग जाता है। और कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर और वर्ब में आईएनजी, जैसा कि आपने पढ़ा है उसी को यहाँ पर रिकॉल किया गया है। अब आता है हमारा एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज जी, इसको भी बुक में कर लीजिएगा। इसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस और कॉन्टिन्यूअस को मिक्स करके फिल किया गया है, इसको बुक में कर लीजिएगा। अब आती है हमारी एक्सरसाइजेस जो हमने छोड़ा था, इसके आंसर्स हैं, इसको आपको कॉपी में करना है। फर्स्ट आप सेंटेंस उतारेंगे, देन यू विल राइट आंसर। नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज आपकी, इसको भी एज इट इज करना है आपको। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, कंप्लीट योर वर्क एंड प्रैक्टिस ऑल एक्सरसाइजेस। गुड डे। गुड डे मैम। गुड डे।